भवतः कियत्पूता विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। क्लास चालू થઈ ગયો પ્રાર્થના કરી सर्वेभ्यो नमो नमः। माइक बंद करिए। कौन है? जय श्री जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। चलिए आज एक बोलिए, कुछ कह रहे हैं मोदी? संचिता जी नमो नमो भगिनी। नमो आपको नमः। मैं पोस्ट करूंगा तो आपको जी। दो चीजें, एक हुकार दीजिएगा और जो आवाज करेगा उसको बंद कर दीजिएगा। ओके। मैं सुन पाऊंगा, ऑफिस में हूँ। जी। चलिए, तो आज हम लोग अभ्यास 16 का अध्ययन करेंगे। पूर्व कक्षा में हमने एक बार रिवीजन जैसे हम लोग पूर्व कक्षा का करते हैं 2 मिनट में। तो युष्मत शब्द, त्वम युवाम यूयम, हमने इसके देखे थे रूप। ये सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्दों में हे संबोधन नहीं होता। सर्वनाम शब्दों में संबोधन नहीं होता है। सिंह, शेर के लिए प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल, आप सभी इन सभी शब्दों से परिचित हैं आप लोग दैनिक क्रिया के द्वारा, दैनिक दिनचर्या में बोलते हैं आप लोग। मार्ग, निशा, माने रात्रि। सेव धातु यहाँ पर सेवा करने अर्थ में है। लब धातु है पाना अर्थ में। वृद्ध धातु है बढ़ना अर्थ में। मुद धातु किस अर्थ में है? प्रसन्न होना, मोदते। सह धातु से सहते, ठीक है। फिर ये याच धातु से याचते, मांगना अर्थ में। वृत्तु वर्तने, वृत्त धातु से वर्तते। ईक्ष से ईक्षते, इसी में ही ईक्ष धातु में ही निर उपसर्ग लगाने पर क्या बनेगा? निरीक्षते। वंद धातु में वंदते, जैसा बताया भी था पूर्व कक्षा में कि वदी है ये वंदनीय वदी है, वंदते। भाष से भाषते, कूर्दते। यत धातु से क्या बनेगा? यत धातु से होते ही यतते, कुछ नहीं, सिंपल जोड़ते हैं। सारी धातु भवादि गण की है आपकी। शिक्ष से शिक्षते, ठीक है। कंप से कंपते, भिक्ष से भिक्षते। पूर्व कक्षा में बताया भी था, यहाँ पर एक ध्यान होगा आपको एक बात कि भिक्ष माने भिक्षायाम, लाभे अलाभे च, चाहे मिले चाहे ना मिले। तो अब ये धातु चाहना अर्थ में है। शुभ धातु शोभित होना अर्थ में। रम धातु रमण करना अथवा लगना अर्थ, ठीक है। ये भी हमने समझा। सिंह से लेकर मार्ग तक सारे शब्द जितने भी हैं ये राम की तरह चलेंगे और निशा के शब्द स्त्री की तरह चलेंगे, रमा की तरह। सेव से लेकर रम तक सारे रूप हमारे किस चलेंगे? सेवतेवत। जैसे सेव के रूप चलेंगे, सारे के सारे रूप इस प्रकार ही चलेंगे। अब हमको यहाँ पर जैसे हम लोग भवतीवत कहते थे पहले, तो भवतीवत हम कहेंगे परस्मी पद के लिए, भवतीवत। और जब सेवतेवत कहेंगे तो इसका मतलब आत्मनेपदी में हमें सेव धातु की तरफ चलाने हैं। अब देखिए यहाँ पर युष्मत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। आप लोगों ने स्मरण करे होंगे, आपको समय मिला होगा और आप लोगों ने करा होगा। तो युष्मत शब्द के पूरे रूप आपको स्मरण होने चाहिए। दूसरा क्या कह रहे हैं? सेव धातु, ये रूप है सेव धातु, सेवते सेवेतु सेवंते सेवसी सेवेते सेवद्वे। यहाँ ये भी बताया था कि यहाँ पर सेवद्वे होगा, सेवद्वे नहीं, ठीक है। वे सेवे सेवा वहे सेवामय। अब नियम हमने पढ़ा था, नियम ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम नियम है, बहुत ही कम, कि आधारोधिकरणम, आधार को अधिकरण कहते हैं। और जब अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है, ये 2 नियम हो गए। तीसरा नियम है कि विषय में, बारे में या अर्थ में या फिर समय बोधक शब्दों में, अथवा जैसे ये काल अर्थों में, जैसे बाल्यकाल, यौवन काल, वृद्ध काल, ठीक है ना, वृद्धत्व काल,
इन काल के अर्थों में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? हम सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करें, सप्तमी। क्योंकि ये आधार बनती है। ये जिसके विषय में बोल रहे हैं वो विषय क्या है? वो आधार है। जैसे किसी भी पुस्तक के विषय में बोल रहे हैं तो पुस्तक आधार होगा पूरी। ऐसे ही सुबह शाम ये समय के अंदर हम कार्य कर रहे हैं तो वो समय आधार है हमारा। दिने दिवसे प्रातः काले मध्याह्ने और शैशवे जवानी में या बाल्यकाल में पढ़ते थे। ठीक है। स्तोष्णाश्चु सकार या तवर को शकार या चवर में कन्वर्ट करता है। यदि सकार शकार या चवर का योग होगा तो ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए अब अभ्यास 16। घर में बालक है, अर्थात बालक हमारा कर्ता है और है हमारी क्या है? क्रिया है। अस्थि बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग? अस्थि। पर होने के लिए यहाँ पर अभी हमने क्या बताया गया था? वृत्त धातु। कौन सी धातु? वृत्त। वृत्तु वर्तते। वर्तने। बोलिए वृत्तु वर्तने। वृत्तु ऋतु वर्तने वर्तने। जो धातु है वो किसका क्या है? वर्तते। उसका वर्तते बनेगा। तो है के लिए हम वर्तते बोलेंगे, या अब बोलेंगे गृह। घर में, घर आधार होने के कारण घर में सप्तमी विभक्ति होगी तो गृहे, और बालक करता है इसलिए गृहे बालका वर्तते। विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते। विद्यालये छात्राः बालिकाश्च वर्तन्ते कि विद्यालय में छात्र और बालिकाएं हैं। ठीक है। तो विद्यालय हमारा अधिकरण बन गया, ये हमारा अधिकरण है। और छात्र हमारे क्या है? छात्र और बालिका ये हमारे क्या है? बताइए। कर्ता है, कर्ता। क्योंकि इनका अस्तित्व बताया जा रहा है कि हाँ ये कक्षा में उपस्थित है। सह बालः तच्च फलम आसने वर्तते। इसका मतलब कुछ समझ में आया? वह बालक, सह बालः। पहले अगर देखा जाए तो आपके सामने सिर्फ इतना वाक्य बनाते हैं। पहले बालः फलम, एक सेकंड, बालः फलम च आसने वर्तते। क्या बना? बालः फलम च आसने वर्तते। इसका मतलब क्या हुआ? बालक और फल आसन पर है। फिर हमने कह दी कौन सा बालक और कौन से फल? तो बोला सह बालः और तत्फलम। तत्फलम, यहाँ पर च का प्रयोग, तत् और च मिलकर के क्या बने? तच्चा बन गया। ठीक है। विद्या धर्मेण शोभते। विद्या धर्मेण शोभते। तो यहाँ पर ये आधार अधिकरण का रूप नहीं दिखा रहे हैं। ये हमको किसका रूप दिखा रहे हैं? क्रिया का रूप। जो हमने अभी धातु कौन सी पढ़ी हमने? शुभ धातु पढ़ी नहीं पढ़ी? हाँ शोभा के लिए देखिए कहाँ जी, गई? शुभ, शोभित शुभ, होना। हाँ शोभित होना अर्थ में। तो इसका ही रूप दिखा रहे हैं, क्रिया का रूप दिखा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था, कभी ये सर्वनाम का प्रयोग करके दिखाते हैं, रूप दिखाते हैं, कभी क्रिया का, कभी नियम का, कभी कभी तीनों का एक साथ दिखाते हैं। तो विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म के द्वारा शोभित होती है। अर्थात ये जो धर्मेण में तृतीया विभक्ति हुई है, किस कारण हुई है? करण होने के कारण। इसलिए हुई है करण, करण होने के कारण। कि हम जो भी हमारी क्रिया होती है उस क्रिया को कंप्लीट करने में जो भी हमारी सहायता करता है उसे क्या कहते हैं हम? ये देखिए आवाज किसके यहाँ से आ रही है? सर जयश्री जी के यहाँ से। म्यूट कर दिया महोदय। ठीक है। तो हाँ क्या करता? हाँ हमारी जो क्रिया है शोभते क्रिया, जैसे आवाज आती है फिर दिमाग हटक जाता है, बोलने वाला भूल जाते हैं। जी। तो शोभते हमारी क्रिया है। इस क्रिया को पूरा कब होगी? क्रिया, इस क्रिया को पूरा करने में जो अत्यधिक सहायता करेगा वो कौन है? धर्म। ठीक है ना। तो विद्या को शोभित पान करने के लिए, उसे शोभा देने के लिए वो धर्म के द्वारा ही विद्या को शोभित हो सकती है। तो धर्म की सहायता से हो रही है कि नहीं हो रही है? तो धर्म की सहायता से, इसलिए धर्म क्या है हमारा यहाँ पर? करण है। सिंह वने निशायाम भ्रमति। अब यहाँ पर देखिए आधार दो है।
कितने दो हैं आधार? आधार यहाँ पर दो हैं। एक तो पहले है सिंह वने भ्रमति, सिंह वन में घूमता है, भ्रमति। फिर इन्होंने साथ में क्या कह दिया? निशायाम, कि वन में भी कब घूमता है? दिन में नहीं, रात्रि में। तो निशायाम मतलब शेर रात में वन में घूमता है, या शेर वन रात में वन में घूमता है, यही होगा, वन में रात को घूमता है, ये उससे ठीक है। यति ही धर्मे रमते, तो जो यति होता है, यति माने कौन है? मुनि। मुनि, सन्यासी, ठीक है। जो सन्यासी है वो धर्म में रमण करता है, ठीक है। धर्म में रमते, सायं काले मार्गे बालाह कूर्दन्ते। इसका मतलब क्या हुआ? सायं काल में मार्ग में बालक कूदते हैं। तो ये सायं काले में, ये किस कारण से हुआ? समय होने के कारण, समय बोधक शब्द होने के कारण, इसलिए इसमें सप्तमी आई। और मार्ग है, ये आधार होने के कारण इसमें सप्तमी आई। वैसे तो दोनों ही आधार हैं, एक समय आधार बना और एक मार्ग वैसे आधार बना, ठीक है। त्वम गुरुम सेवसे, इसका आप देखिए त्वम का प्रयोग दिखा रहे हैं अभी। त्वम गुरुम सेवसे, सेवते, सेवेते, सेवंते, सेवसे। त्वम का प्रयोग कर रहे हैं तो मध्यम पुरुष, और एक है तो एक वचन, त्वम गुरुम सेवसे। अब सारी चीजें किससे संबंधित होंगी? तुम गुरु की सेवा करोगे तो सुख पाओगे, ठीक है ना। तो सुखम लभसे, लभसे, कि सुख का लाभ होगा, ठीक है। मोद से, मोद से का मतलब क्या देखा बताया था इन्होंने? आनंदित होना, देखिए, आनंद होना, प्रसन्न होना, प्रसन्न होना। ठीक है। तो प्रसन्न होगे जब तुम गुरु की सेवा करोगे तो सुख पाओगे, और सुख पाओगे तो प्रसन्न होगे, और वर्धसे। प्रसन्न होगे तो वर्ध से बढ़ोगे, ठीक है। चलिए, हाँ गीतांजलि जी, आप कुछ पूछ रहे? जी, त्वम और भवान का डिफरेंस का क्या है? एक रेस्पेक्ट ज्यादा, मतलब देखिए सच कनोटेशन है क्या? देखिए ऐसा नहीं, जैसे हम लोग कहते हैं त्वम भी, हम जो त्वम और भवान कहने पर, जैसे हिंदी में हम लोग एकदम से बोलते हैं ना कि, देखिए जैसे मान लेते हैं तुम क्या कर रही हो, तो हम अपनी माता को बोलते ही नहीं बोलते माता तुम क्या कर रही हो। और हम अब भगवान से भी कहते हैं हे भगवान तुमने मेरे साथ ये किया। तो इसका मतलब क्या है? हम भगवान को मर्यादा नहीं दे रहे, इज्जत नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं। ये जो हिंदी में जो शब्द कन्वर्ट हुआ है ना, तुम हाँ। और तू, हाँ। तुम और तू, ये दोनों शब्दों ने इन्होंने अंतर कर दिया। इन्होंने उत्पन्न कर दिया कि एक विकार से उत्पन्न कर दिया। यदि तुम बोल रहे हैं तो थोड़ा बहुत सही लग रहा है कि, पर लेकिन जैसे तू बोल दिया ना तो अपमानजनक हो गया है ना, अपमान कर रहा है। तो इस कारण से हमारा दोनों के दोनों ही वैसे ठीक है, पर लेकिन अगर हम भगवान का प्रयोग करेंगे तो भी हम इज्जत दे रहे हैं व्यक्ति को, अगले वाले व्यक्ति को, और तुम का प्रयोग में भी हम इज्जत देते हैं व्यक्ति को, ऐसा कोई बात नहीं है। और सम्मान के लिए भी कहते हैं। वो बस आपको मैं बताया ना, हिंदी अर्थ के कारण हम लोगों को लगता है ना कि तुम बोलने का मतलब ये है कि तुम बोलने से अब ये हो जाएगा कि अब इज्जत नहीं दे रहा, ऐसा लगता है हमको हिंदी अर्थ देख करके, पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हमारे भाषा में भी ऐसा है, गुरु और बड़ों का टू डिफरेंट वर्ड्स है, लाइक आप। हाँ, आप हम इज्जत देने के लिए करते हैं कि हम अगले वाले व्यक्ति को क्या पता तुम पे कुछ और लग जाए, पर लेकिन जब क्या कहते हैं, पर लेकिन तुम का प्रयोग भी करते हैं, इज्जत देने के लिए होता है तुम का प्रयोग भी। अब बस इसमें अंतर क्या है, दोनों को दोनों क्या है, आपके सेकंड पर्सन है, दोनों के दोनों आपके सेकंड पर्सन है, परंतु संभाषणं कर्तुं समये भवान् प्रयोगं करना उचितम इति वक्तव्य है। हाँ, ऐसा भगवान करने पे भी सही रहता है, और तुम करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए तुम करने पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम भगवान को बोलते हैं, भगवान को कितनी बार बोला है, हाँ, ठीक है ना। भगवान को जब हम भगवान को बोल सकते हैं, ठीक है ना,
और गुरु भगवान की तरह ही होता है, तो भगवान को बोल दिया तो गुरु को बोल दिया, इसका मतलब। ओके ओके, ठीक है ना। धन्यवाद। अब मोदसे वर्धसे च, प्रसन्न होते हो और वर्धसे मतलब बढ़ते हो। ठीक है ना। देखिए वृद्ध धातु है, कहाँ वृद्ध कहाँ पर है, वृद्ध माने बढ़ना, तो बढ़ते हो। ठीक है, जब प्रसन्न रहेगा तो बढ़ेगा भी। ठीक है, कोई मतलब आयु बढ़ेगी इत्यादि बढ़ेगा। हाँ, कुछ पूछ रहे मानिक सामरे जी आप? जी बस ये वर्धसे के बारे में ही पूछना था। जी ठीक है, ये तो हाथ वर्धते में नहीं है, वर्धसे हाँ है। जी जी ठीक है। वर्धते वही त्वम के साथ संबंध होने के कारण वर्धसे बना, वर्धते वर्धेते वर्धन्ते जी जी वर्धसे वर्धेसे। ठीक है। जी, धन्यवाद। हरिओम मनीष महोदय। आपने मेरे को अनम्यूट कर दिया था क्या? म्यूट कर दिया नहीं नहीं। शायद, मेरे को लगा। हाँ, अच्छा तो नहीं, कवि बोलिए। ही नृपम धनम याचते, कवि ही नृपम धनम याचते तम भाषते वंदते च। तो देखिए, तो इससे यहाँ क्या है, कवि राजा से धन मांगता है, राजा से धन मांगता है। मांगने के लिए यहाँ पर ये द्विकर्मक धातु है, याद है ना। अभ्यास 3-4 पता नहीं कहाँ पर हमने पढ़ा था, शायद 5वीं 6वीं में पढ़ा था, जब हमने पढ़ा था द्विकर्मक धातु होती है तो उसमें हम 2 कर्म बना सकते हैं। तो हमने ये नृपम, नृपात होना चाहिए था पर नृपम कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर द्विकर्मक धातु है। तम भाषते, तो हम तम का प्रयोग कब करते हैं? त्वम युवाम यूयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह तम। अच्छा, सहतौते तम, मतलब अब क्या है, तम सहतौते तम हो गया ना अभी, तम तांतेन ताभ्यंते, तम है ये। फिर क्या है, उसको भाषते मतलब बोलता है, बताता है। ठीक है, और बताता है। यह दुखम सहते विद्याम शिक्षते। गीतांजलि कुछ पूछ रहे हैं आप? नृपम द्वितीय विभक्ति में आगच्छति किल, अत्र द्विकर्मक धातु के कारण क्या? जी जी बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, तम भाषते वंदते च, उनको बताता है और कहता है। ठीक है, मतलब प्रणाम करता है, वंदते। ठीक है, वंदना वधि धातु, वधि प्रणाम करना अर्थ में। अब कहा गया, यह दुखम सहते विद्याम शिक्षते अन्नम भिक्षते ज्ञानम ईहते चह सह लोके मोदते। इसका मतलब क्या है, यह जो यह दुखम सहते, जो दुख सहता है, विद्याम शिक्षते, कि विद्या को सीखता है, शिक्षते माने सीखना। जी ठीक है, जो विद्या को सीखता है। अन्नम भिक्षते, अन्न की भिक्षा मांगता है। ज्ञानम ईहते, ईहते माना क्या था, ईह की इच्छा करना। चाहना, ईहते, तो ज्ञानम ईहते च, और ज्ञान को चाहता है। सह लोके मोदते, वह लोक में, लोक आधार बन गया, लोक में प्रसन्न रहता है। ठीक है, त्वया सहायम कह अस्ति, तो यहाँ पर इसका ये क्या है, यहाँ पर बताइए क्या हुआ यहाँ पर? तो यह तृतीय विभक्ति है। तृतीय विभक्ति है। जी अभी तृतीय विभक्ति क्यों आई? कर्मणि प्रयोग है, कर्मणि प्रयोग नहीं है, कर्मणि प्रयोग यहाँ पर क्या है, अस्तु सहाय यहाँ सहयोगी पर तृतीया, सहायुक्ते अप्रधान है, मतलब सहायुक्ते, सह के योग होने से कि यहाँ पर तृतीय विभक्ति हो गई, सहायुक्ते अप्रधान। ठीक है, तो ये कह ले कि अयम, यह तुम्हारे साथ कौन है, तो हमने पूछा यह कौन है तुम्हारे साथ, तो यह अयम कह अस्ति, यह कौन है, अयम कह अस्ति, कौन तुम्हारे साथ, वया सह। ठीक है, अब आप माइक माइक ऑफ करके रखा करिए मानिक समझ जी। ठीक है ना। तुभ्यम किम रोचस्ते, अब रुच धातु का प्रयोग है, चतुर्थी विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति होगी तो तुभ्यम। ठीक है ना,
त्वम युवाम यूयम त्वाम त्वा युवाम वाम युष्मान वह त्वया युवाभ्याम युष्माभि तुभ्यम ते, ठीक है ना, तुभ्यम। तव पुस्तकम अहम ईक्षे, तव पुस्तकम अहम ईक्षे। तो तब अब यहाँ पर अहम ईक्षे बस जोड़ दिया हमने, सब कुछ जोड़ दिया, पुस्तकम को भी जोड़ दिया। पुस्तकम देखिए आपको पता है कि पुस्तकम ही शब्द बनता है कि नहीं बनता है, पुस्तकम बनता है कि नहीं बनता है, पुस्तक शब्द तो नहीं बनेगा कभी भी। हाँ बिल्कुल। आपने पुस्तकम को अपने पास रख लिया, आपने पुस्तकम को निकाला इसमें से, फिर इसमें बच्चा, फिर आपने देखा कि आ ह और म है, तो आ ह म आपने बोला अहम अर्थात मैं, फिर देखा फिर क्या बचा, ईक्षे बचा। तो तव पुस्तकम अहम ईक्षे, इसका मतलब क्या है, तुम्हारी पुस्तक मैं देखता हूँ, मैं चाहता हूँ। चाहता हूँ। ईक्षे नहीं महोदय, इक्ष इक्षुदा। मतलब देखना ना, ईक्षे अहम इक्ष ईक्षे, देखना। ईक्ष मान देखना है जी जी, देखना देखना। हाँ देखना, ईक्षे मतलब मैं देखता हूँ, ठीक है। त्वयि सत्यम वर्तते मतलब सप्तमी, तुम में सत्य है, मतलब तुम्हारे मतलब कि तुम्हारे किसी के विषय में बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर सत्य है, तो मतलब तुम सत्य बोलते हो। तो यहाँ पर तुमको जो है यहाँ पर ये आधार बना रहे हैं, तो यही सत्यम वर्तते, ठीक है। वंदे मातरम मतलब मातरम वंदे, माता को प्रणाम है, ठीक है। अब देखिए मतलब माता को प्रणाम करता हूं, ठीक है, वंदे मातरम, क्योंकि वंदते कहाँ बनेगा, वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदद्वे, वंदे, इसका मतलब क्या है, अहम उत्तम पुरुष मातरम प्रथम। वंदे, अहम मातरम वंदे, कि मैं माता को प्रणाम करता हूँ। अब आप लोग वाक्य बनाइएगा, आप सभी लोग, चलिए। त्वं गुरुं सेवसे हम्म सुखम लभसे एवं सुखपूर्वक, इसका क्या होगा महोदय, सुखपूर्वकम च वससी, वससी। ठीक है ना, रहना अलग होता है और होना अलग होता है, ठीक है। तो रहने के लिए हम कहते हैं घर में रहता है, मतलब वससी, ठीक है। भवसी भी होगा, क्या, भवसी भवसी नहीं, वससी, होगा, वससी। ठीक। वर्त से नहीं होगा क्या यहाँ? वर्त से नहीं होगा यहाँ पर। नहीं, ठीक है ध्यान। नगर में मनुष्य है, सुधा तुम्बे जी। हाँ महोदय, नगरे मनुष्यम अस्ति अथवा नगरे मनुष्याः सन्ति। वर्तन्ते, अच्छा, मनुष्यम अस्ति क्यों बोला आपने, है बोला ना, नगरे है, तो मनुष्य, नगर में मनुष्य है। आपने नगरे बोला ये ठीक है, मनुष्यम बोला, फिर आप मनुष्यम क्यों बोला आपने, एक मनुष्य नगरे, एक मनुष्य, इसके लिए अस्ति बोला। मनुष्य बोलेंगे ना, मनुष्यम नहीं, मनुष्य। मनुष्य अस्ति और ज्यादा करके मनुष्याः सन्ति। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारे हैं का प्रयोग कर रहे हैं ना, है, तो बिंदु के कारण पता लग रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो नगर में मनुष्य हैं, तो मतलब बहुत सारे हैं, मनुष्याः सन्ति। आगे हाथ नीचे करते जाइएगा जनाः इति वक्तुं शक्यते वा? जी, वर्तते भी होगा ना, वर्तते, वर्तते भी बोल सकते हैं, हाँ, वर्तन्ते जैसे आएगा ना मनुष्याः, महोदय, मनुष्याः वर्तन्ते। मनुष्याः वर्तन्ते, जैसे यहाँ पर अब क्या कहते हैं, उसका प्रयोग किया है ना इन्होंने, ऋतु धातु का, हाँ, तो ऐसा कह सकते हैं, उसका प्रयोग दिखा देते हैं हम लोग, वरना संति भी कहते हैं ना, संति भी कहते हैं, वर्तन वो ये भी कहेंगे वर्तनते, ठीक है। चलिए देवदत्त, स्वाति को कम जी, आगे देवदत्त, बोलिए। देवदत्तः मार्गे यतिम ईक्षते, ईक्षते, ठीक है। देवदत्त मार्ग में यति सन्यासी को देखता है, ठीक है। हाँ, धन्यवाद। अब आगे अगला
सुषमा अग्रवाल जी, जी। मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो। मोक्षे त्वम यतसे। मोक्षे त्वम त्वम यतसे, यतसे। बिल्कुल सिंपल हो गया। यत्न करने के लिए क्या कहा गया, यत धातु का प्रयोग करने के लिए कहा, यतसे सीधा। और अब कितना बड़ा वाक्य था ये, मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो, और कितना छोटा कह दिया, मोक्षे त्वम यतसे। आगे बोलिए। तुम क्या कहते, स्वाति कोकन जी आपका हो गया ना, हाथ नीचे कर लीजिए। नेहा माने जी, जी। तुम दुख सहते हो, गुरु की सेवा करते हो और संसार में शोभित होते हो। त्वम दुक्कम सहसे गुरुम सेवसे। संसार को संसार आएगा क्या? संसारे कहिए अथवा लोक कहिए, लोक। संसारे शोभसे च। लोके, लोके कहिए, लोके च शोभसे। च आएगा ना बाद में। लोके च शोभसे। लोके च शोभसे। ठीक है। हाँ हाँ। अब अगला क्या जल्पा जनी जी आपका था। जी महोदय, वह धन में रमता है। सह धन के लिए धन ही रहेगा, धने। धन मतलब धन के लिए धन ही रहेगा। हाँ, सह धने रमते। ठीक है। और हम लोग अब सहा की जगह हम लोग वो भी पढ़े हैं, क्या पढ़े बताइए? असौ धने रमते। असौ धने रमते। हाँ जी। वृक्ष कांपता है, अगला कौन? मंजू भाई जी, मंजू बेद जी। हाँ, असौ नहीं, वृक्ष कांपता है, वृक्ष है कंपते। वृक्ष कंपते। जूम यूजर जी, साधु राजा से अन्न मांगता है, इसका बताइए। बोलिए, चलिए कोई और बोलिए। गीतांजलि जी बोलिए। मैं बोलता हूँ। साधु राजायाम अन्नम राज्ञाम अन्नम रोचते याचते। पहली बात तो देखिए, राजा शब्द के भी रूप पढ़ाए नहीं है आपको, ठीक है। नृप शब्द का प्रयोग करना है यहाँ पर आपको, तो आप नृप करके बोलिए। वो पिछला वाला वाक्य गलत था। नृपम अन्नम याचते। नृपम अन्नम, भिक्ष धातु का प्रयोग करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए लिखा है ना वहां पर, भिक्ष धातु लिखा है, नहीं लिखा है? राजा से अन्न मांगता है तो भिक्ष का प्रयोग लिखा है। ओ ओके ओके, मांगता है मतलब भिक्षा मांगता है। भिक्षाम याचते और भिक्षते वा, भिक्षते ना, ठीक। भिक्षते नहीं चलेगा क्या महोदय साधु को? जी, नृपात आएगा ना? नृपात भी कह सकते हैं हम और नृपम भी कह सकते हैं, वो विवक्षा के ऊपर है आपकी, ठीक है। अच्छा महोदय, साधु को यति ही भी चलेगा ना? हाँ, यति ही कह सकते हैं, साधु यति ही। सन्यासी, सन्यासी के लिए कहते हैं सन्यास। अब वैसे में कोई जानकारी नहीं है कि साधु सन्यासी इनमें क्या अंतर है, सन्यासी मुनि कोई एक बार सुना तो था मैंने कि गुरुजी बताए थे साधु सन्यासी मुनि में अंतर क्या है। ओके, चलिए फिर योग है हमारा। अन्नम भिक्षते। दिनेश पिता को प्रणाम करता है, घर में कूदता है और सत्य ही बोलता है। वेदांजलि जी। दिनेश है पितरम, ओ सॉरी, वेदांजलि जी, वेदांजलि जी। ओ हाँ, दिनेशः पितरं वन्दते, गृहे कूर्दते च, सत्यम एव भाषते। सत्यमेव च भाषते। एक यहाँ पर पितरम बोला ना आपने, उसकी जगह जनकम का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि जनक शब्द आपने जनक ही पढ़ा है अभी तक, पितृ शब्द नहीं पढ़ा अभी आपने, ठीक है। चलिए अगला रमेश महोदय। विद्या सत्य से शोभित होती है। हाँ, विद्या सत्येन, सत्येन सत्येन शोभते, शोभते, ठीक है।
हाँ, कौन कोई कह रहा था कि यहाँ पर क्या क्या कहते हैं, जनकाय भी हो सकता है। चलिए, हाँ, अब आगे बोलिए, क्या नाम जी है? मैं बोलती हूँ हाँ जी, उषा जी बोलिए। तुम क्या चाहते हो? त्वम किम इहते। तुम बोल दिया ना आपने, जी तो इहते क्यों बोलेंगे फिर? ओह सॉरी, इहसे। इहसे। ठीक है, चलिए अगला भरत महोदय। हाँ महोदय, नमो नमः। नमो नमः महोदय। पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। पशुषु सिंहः अथवा शार्दूलः श्रेष्ठः। हाँ, तो देखिए शार्दुला शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी सिंह का ही सिंह। प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो पशुषु करिए प्रयोग, अथवा और क्या प्रयोग कर सकते हैं? पशूनाम पशु पशूनाम पशुनाम, ठीक मृगा है ना। मृगा पशूनाम पशुषु पशूनाम। वा सिंहः श्रेष्ठः अस्ति, ठीक है, या वर्तते। मध्याह्न में तू यहाँ आता है, या मध्याह्न में तू यहाँ आना, ठीक है। मतलब अब इसका रूप कौन बोलना, इसका रूप कौन बोलेगा, क्या कहते हैं, वो है क्या संदीप महोदय? मध्याह्ने त्वम् अत्र आगच्छ। मध्याह्ने त्वम् अत्र आगच्छ। ठीक है। मैं तुमको बुलाता हूँ, मैं तुमको बुलाता हूँ। श्यामला जी बोलिए। नहीं, श्यामला जी। अहम त्वम आह्वयामि। अब देखिए, हम हम अपनी बुलाने की क्रिया के द्वारा किसको चाहते हैं? तुमको। हाँ, तुमको। तो तुम क्या है हमारा? हाँ, फिर कर्म हो गया, तुम तो कर्म हो गया, है ना। मैं तुमको बुलाता हूँ, अहम त्वाम आह्वयामि। अहम त्वाम आह्वयामि, ठीक है। आगे मैं तुमको बुलाता हूँ, गया। तेरे साथ कौन है? तो अब एक मिनट देखता हूँ और कौन कौन होता महोदय है। शिव प्रसाद होता महोदय। शारदा गोपालन जी बताइए। हाँ जी, तेरे साथ कौन है, वो शब्द वाक्य ना। त्वया सह अयम कह। नहीं, अयम कहा नहीं। अयम मत जब बोलते हैं, जब तेरे साथ यह कौन है, ठीक है, जब तब अयम बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर तेरे साथ कौन है? त्वया सह कह अस्ति। ओ, त्वया सह कह अस्ति या कोष्ठ, कह अस्ति। ओके, ठीक है। उज्ज्वला जी। कह वर्तते अपि कहा वर्तते ही बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो बात मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि अस्ति बोलिए या वर्तते बोलिए, जी महोदय, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि किसी स्थल में जाकर के ये चेंज हो जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब क्या तुझे फल अच्छा लगता है? इसका बोल सुनीता जी। त्वम फलम रोचसे वा। तो अब यहाँ पर देखिए, त्वम फलम बोला आपने, त्वम क्यों बोला? तुझे लिखा है इसलिए। तुझे लिखा है, तो रोच धातु का प्रयोग है कि नहीं है? रोच का चतुर्थी होना चाहिए। चतुर्थी। हाँ, तो किम तुभ्यम फलम रोचते, मतलब रोचते, जैसे रोचते का प्रयोग करेंगे तो क्या बोल देंगे? रोचते वा, रोचते वा। हाँ, किम तुभ्यम फलम रोचते। चलिए आगे चलते हैं। तेरी पुस्तक कहाँ है? मैं बोलूं सर? आप नाम बताइए ना, मेरे को दिख नहीं रहे। जूम यूजर बोलिए। हाँ जी बोल। तेरी पुस्तक कहाँ है? त्वं पुस्तकं कुत्र अस्ति? तेरी तव पुस्तकम। तव पुस्तकं कुत्र अस्ति? ठीक है। तव क्यों बोला बोला हमने? जा सकता है ना जी महोदय। कुत्रोस्ति ते पुस्तकम। हाँ, कुत्रोस्ति ते पुस्तकम, क्योंकि तब वहां पर अभी हमने वो वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि बताया नहीं है ना अभी किसी को भी,
नहीं, यहाँ पर ये रूप में तो नहीं, दो दिए हुए हैं ना, नहीं तव दिए को तो ते हुए भी हैं, दिया हुआ है। दिए तो हुए हैं महोदय, उनका प्रयोग करना बताया क्या अभी? तव के रूप में आ जाता है ना? नहीं, रूप में तो आता है, अभी वैसे प्रयोग करने के लिए नहीं बताया ना। चलिए अच्छा। आप ऐसे, जैसे आपने ते बोला, ठीक है, तव की जगह आपने ते बोला। अब कोई जैसे आपने बोला तव पुस्तकम कुत्र अस्ति, अब कोई यहाँ पर एकदम से अभी ये सोचने लगे कि ते पुस्तकम कुत्र अस्ति, ये बोल पाएगा फिर वो? नहीं नहीं, वो गलत ते है ना फिर करना वो? है तो बीच में डालना है ना। बीच में डालना है, मतलब एक पद के बाद डालना है उसको। ठीक है, मेरे हिसाब से शायद अगले वाक्य ये कुछ आएगा, फिर देखते हैं इसमें, शायद मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पर है, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? मेरे हिसाब से आता है वो, बता भी दूंगा मैं आपको कैसे करना है, ठीक है? तो अब आगे तेरी पुस्तक कहाँ हो गया, तुझ में ज्ञान है। हम बतामी वाह। बोलिए महोदय, आपका जा रहे हैं। त्वयि ज्ञानम अस्ति। हाँ, त्वयि मतलब तुझ में, ठीक है, तुझ में सत्य है, तुझ में ज्ञान है, ठीक है? वर्तते अपि शुद्धम है क्या? हाँ, वर्तते भी बोल सकते हैं ना, त्वयि सत्यम वर्तते, त्वयि, वो अभी आपको इतनी देर से मैंने एक बात बोली है, मैंने आपको समझ में नहीं आया वो शायद, कि अस्ति और वर्तते में कोई अंतर नहीं है। आप बार बार क्यों आपको सोच रहे कि वर्तते बोल सकते हैं कि अस्ति बोल सकते हैं क्या? ठीक है ना? जी जी, धन्यवाद। हाँ, तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है। अब बोलिए इसका, जयश्री जी भांगड़े जी, जयश्री भांगड़े जी। हाँ, तो हम बाल्यकाले विद्यां पठसि। तो हम सीखता है, पढ़ता है नहीं, हाँ, सीखता है। सीखता है, अच्छा। शिक्षति, शिक्षसे। अच्छा, शिक्षते, अच्छा। शिक्षसे, शिक्षसे, से, हाँ। शिक्षसे, ठीक है। शैशव काले यूज कर सकते हैं क्या इसमें? जी, शैशव काले। हाँ, शैशवे, शैशव काले नहीं, शैशवे, शैशवे, हाँ। ठीक है ना? वैसे ही बाल्य भी बोल सकते हैं। हाँ, बाल्य, बाल्यकाले ऐसे लोग, ठीक है। अब क्या कहते हैं संदीप महोदय, तू धन सुख और ज्ञान पाता है। त्वं धनम सुखम ज्ञानम च आपनोति, आपनोषि। यहाँ पर लभसे का प्रयोग, लभसे, लभसे प्राप्त कर रहा है ना, ठीक है, लभसे, ठीक है महोदय। देखिए अब इसका मतलब तो आपको देखिए ये सब बात पता ही है कि हम अपनी क्रिया कर सकते हैं, तो कोई ये तो गलत तो नहीं है ना? हम वो बोलेंगे प्राप्नोति, आपनोति, तो इसमें कोई गलत थोड़ी ना ये। तो बात क्या है महोदय, बात सिर्फ ये है कि हाँ, बात इतनी है कि ये आपका यहाँ पर हमको आत्मनेपद का प्रयोग करने के लिए दिखा रहे हैं कि लभ धातु का प्रयोग करो आत्मनेपद में, इसलिए हमको हमने लभ से बोला, ठीक है? चलिए, ये हो गया हमारा आज का। और तो बाकी सब आपको संधि विच्छेद करना, बहुवचन बनाना, ये सब रूप तो आप सामान्य है, जिसको ना कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा। चलिए, आज की कक्षा यहीं तक होते हैं। चलिए।